हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है सिमेट्री एंड पैटर्न्स। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें वार्म अप एक्टिविटी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सिमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स कॉमनली सीन इन एनिमल्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। जैसे कि बच्चों ये आपको बटरफ्लाई गिवन है, तो इज सिमेट्रिकल, इसका मतलब इसके अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो सेम लेफ्ट टू राइट में सेम चीज़ें हमें दिखेंगी। ये देखो सेम चीज़ें हम दिखेंगी, ये देखो सेम चीज़ें दिखेंगी, हाफ हाफ बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स। सो ड्रॉ द दीज लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द अबव फिगर्स। तो हमने सिमेट्रिकल लाइन्स इसमें बना दी। अब सिमेट्री होता क्या है? सो व्हेन अ शेप कैन बी फोल्डेड सो दैट वन हाफ वुड फिट एग्जैक्टली ओवर द अदर हाफ अलोंग द फोल्ड लाइन, द शेप इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल। तो बच्चों जब ऐसे जाएगी लाइन किसी के ऊपर से तो आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, सेम हो जाती है क्योंकि। ठीक है, जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, द लाइन ऑफ सिमेट्री कैन गो इन एनी डायरेक्शंस, सम शेप्स हैव वन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। देखो इसमें 1 और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें तो बच्चों इन्फानाइट हो जाएगी। देखो है ना, क्लियर है ना। इसमें देखो 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें देखो 1 है बच्चों, इसमें 1 है, इधर 1 2 है, इधर 1 और 2 है। ठीक है, देयर आर सम कैपिटल लेटर्स विच हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्सरसाइज पे आते हैं हम। प्रैक्टिस टाइम 14.1। इज़ द फोल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री, येस और नो? क्या ये जो फोल्ड कर रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो बताएंगे येस है। ठीक है, मतलब सेम आना चाहिए फोल्ड करके। अब आपको बाकी में बताना है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, वहाँ से लाइन ड्रॉ कर रखी है उन्होंने, है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बतानी है इसकी सेकेंड क्वेश्चन में। तो बच्चों इसकी तो एक ये वाली हो जाएगी ऐसे, एक ये भी हो जाएगी, एक ऐसे भी हो जाएगी और एक ऐसे भी हो जाएगी। ठीक है, बाकी में आपको बतानी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैटर्न। पैटर्न्स आर द शेप्स, डिजाइंस एंड ग्रुप्स ऑफ नंबर्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन ए प्रेडिक्टेबल मैनर। ये बच्चों पैटर्न्स क्या करते हैं? रिपीट होते हैं, और ये आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ शेप्स भी हो सकती हैं। पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए हम, जैसे कि 3 6 12 24, ये पैटर्न चलता जा रहा है। ठीक है, सो हम प्रैक्टिस टाइम पे आ जाते हैं 14.2 में। फाइंड ए मिसिंग नंबर। अब देखेंगे तो 1 2 4 8 16 डबल होता जा रहा है, तो अगला क्या होगा बच्चों? 32। फिर नेक्स्ट क्या होगा इससे? 64। ठीक है, तो इसमें रूल क्या अप्लाई हो रहा है? इसमें आपका डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, बाकी में आपको बताना है बच्चों क्या पैटर्न है, उसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, पैटर्न्स इन डिवीज़न पे आते हैं। डिवीज़न का क्या क्या है बच्चों? यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि इसको इससे डिवाइड किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया, तो 5 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक्सरसाइज पे आते हैं 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। 243 से 81 आया, 81 से 27 आया, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 9 आएगा। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर दो 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कर दो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो रूल क्या है यहाँ पे? डिवाइड बाय 3। ठीक है, टू ईच नंबर। सो बच्चों ये रिमेनिंग आपको बतानी है, इसमें क्या पैटर्न है, क्या रूल अप्लाई हो रहा है, वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, सो इन दिस वे बच्चों वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। ये आपको एक्टिविटी भी अच्छे से कर लेनी है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस।